तो बात यही तो मैं लिखा था। अस्सलामुअलैकुम। तो सबको वेलकम कहते हैं अपने चैनल कुछ भी पे। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? क्या ये वाकई सच है कि टाइम ट्रैवलिंग की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है कि जो से बहुत से लोग उठाते हैं और बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो चार मुख्तलिफ दिमागों की नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो इंतहाई रॉ और इंतहाई अनकटेड होने वाली है और विदाउट स्क्रिप्टेड होने वाली है, और सिर्फ आपके साथ डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में जो आपका, मेरा, भाई का, हम सब के दिलों का सवाल है कि टाइम ट्रैवलिंग क्या है और उसकी होना ना होना हमारी लाइफ में क्या असर अंदाज करता है, क्या ये वाकई पॉसिबल है? तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जी वीडियो के शुरू में सबसे पहले एक बेसिक सा हमारा एक ज़ाब्ता होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा एक जो कह ले कि एक तरीका होगा वीडियो का, वही होगा कि हम हमारे दिलों में जो जो सवाल हैं हम इस चार बंदों की महफिल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ेंगे और उसके अंदर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजम उसका भी रिप्लाई करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश भी करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले ये है कि जी क्या साइंस के लिहाज से टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? पॉसिबल है जी फ़िलहाल नताइज को सामने रखें तो कोई ऐसी थ्योरी सामने आती नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना ज़हन होता है। क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। कैसे टाइम ट्रैवलिंग के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं? क्या कोई मशीन है जो टाइम ट्रैवलिंग करती है या कोई क्या चक्कर कैसे है? ये इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नोमर भाई, आपने चूँकि कहा था कि ये पॉसिबल है, थोड़ी सी आप अपनी जहन, आपका जहन जो कहता है आप बताएं। मेरे जहन के मुताबिक तो हमें ना ऐसी फोर्स चाहिए जो कि एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से जोड़े या उसमें एक दरार पैदा करे, जो मेरे जहन को मुख्तलिफ है। ना कोई मशीन, ना कोई इक्विपमेंट कह लें या कुछ और कह लें, एक फोर्स चाहिए हमें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो टाइम है, टाइम खुद क्या है? सबसे पहले तो बात टाइम की करते हैं। टाइम खुद क्या है? टाइम क्या एनर्जी है, फोर्स है? टाइम खुद किस जगह पे आती है? कोई स्टेट है, जैसे लाइट है, लाइट एक सोर्स है। लाइट क्या है? एनर्जी कह लें, एनर्जी है, ठीक है। टाइम क्या है? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या? अगर आपको एक दिन के लिए पास में जाना पड़े तो आप किस ज़माने में जाएंगे और क्यों जाएंगे? लेकिन आप पास में जा नहीं सकते। कैसे नहीं नहीं जा सकते? सवाल है। नहीं जा सकते आप पास में। पास में आप कैसे जाएंगे? आपको ऐसे जो आपने क्वेश्चन किया है कि आप पास में जाए, एक चीज़ जो हो ही नहीं सकती, अब उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं? लेकिन बंदा इस तरह तो ये भी सोच सकता है कि बंदा फ्यूचर में कैसे जाए। क्या फ्यूचर तो आगे आएगा ना, तो पास तो चला गया ना, पास चला गया, अब गए में भी तो नहीं ना आ सकते। तो फिर आए में कैसे जा सकते? टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, इन फ्यूचर पास में नहीं आप जा सकते। देखे ना, आप मिसाल के तौर पे जिस तरह आया, कुछ वाक़यात आया, उसमें यही आया कि वो आगे गए ना कि पीछे आए। कहीं भी आपने ये पढ़ा हो कि टाइम ट्रैवल की वजह से लोग पीछे आए, या आपने ये पढ़ा हो कि जितना भी मिसाल के तौर पे अगर किसी ने स्पेस में 10 साल गुजारे हों, जिस तरह थ्योरीज है, आइंस्टाइन की थ्योरी है या एक दो और साइंटिस्ट की थ्योरी है, वो इसी चीज़ को बोलते थे कि टाइम ट्रैवल की मदद से आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे तो आ ही नहीं सकते। क्या कभी ऐसा आपने सुना हो कि यार एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर वो पीछे आई हो, आगे गई थी? उसमें एक चीज़ है जी, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जी टाइम, वही बात मैंने जहाँ से शुरू की थी, टाइम को समझना पड़ेगा कि टाइम क्या चीज़ है, टाइम इकट्ठा कैसे चल रहा है। टाइम की फ्रेम्स, जब आप एक वीडियो बनाते हैं, आप एक वीडियो बनती है, वो तस्वीरों को जोड़ के बाय फ्रेम चलती है। अगर वो फ्रेम आपने फ्रेम में ही पहुंचना है ना, उस फ्रेम के उस हिस्से में ही पहुंचना है जो सी फ्रेम खिंच चुका है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो कुछ हो चुका है उसको अचीव करना ज़्यादा आसान है जो कि होने वाला है उस तक जाने के बजाय। ठीक है, हाँ। तो फ्यूचर की टाइम ट्रैवलिंग की बात करें तो फ्यूचर की टाइम ट्रैवलिंग वाक़तन बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं जिसके अंदर पॉसिबिलिटी आती है, बहुत आसान है, पास से ज़्यादा आसान फ्यूचर है, माना इस चीज़ को।
और इसके अलावा फ्यूचर में जाना इसलिए आसान है कि आइंस्टाइन ने भी की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, उसके अलावा और भी बहुत सी हैं। आजकल की जो लेटेस्ट चल रही है वो है म्योन पार्टिकल है, जोन से एक्सीलरेटर के थ्रू, हाइड्रोजन कोलाइडर के थ्रू कह लें, इतनी स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक कर वो पार्टिकल को सेंड करते हैं, इमिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि वो लाइट तक पहुंच जाते हैं। म्योन पार्टिकल आम पार्टिकल से ज़्यादा उसकी लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो एक किस्म से टाइम में ज़्यादा तेज़ जा रहा है। सबसे पहले तो टाइम क्रिएट कैसे होता है? स्पेस में टाइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या टाइम सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ। तो अगर जहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या करती है? अपने आप चीज को खींचती है। इसकी वजह से स्पेस के कर्वेचर के अंदर, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, आपने अपने साइंस के टीचर से भी सुना होगा, स्पेस के क्रिएचर के अंदर जब एक ऐसी चीज़ आ जाए जो बेंड पैदा करे, उससे टाइम क्रिएट हो रहा है और आप उस बेंड से टाइम के आगे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम तो चल रहा है। हाँ, फ्यूचर आ रहा है। अगर ऐसी कोई फोर्स हो कि वो बेंड आने की बजाय वो फुलाव आए, तो क्या पास्ट नहीं जा सकते? क्या टाइम उल्टा नहीं चलेगा? मेरा वही तो भाई से सवाल था। क्या टाइम क्रिएट कैसे हो रहा है? स्पेस टाइम में बेंड आने की वजह से, अगर वो बेंड ना आए, इसीलिए तो हमारी दुनिया का टाइम हो रहा है और ब्लैक होल के नजदीक टाइम हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक चीज़ है, ठीक है, इसको मैं अगर ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे की तरफ जाएगी। दैट्स पॉसिबल। अगर आपका जो आपने जो भी बात की है कि वो इसको क्रिएट करे, ओवर करे, या अगर मोबाइल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा ये ऊपर जा सकता है? इस दुनिया पे नहीं, अगर आप चांद पे खड़े हो तो आराम से जाएगा। उससे किसी और शहर पे बात करोगे तो बात टाइम की है। हमारा टॉपिक इस वक्त इस दुनिया को चल रहा है। हमने हमारी वीडियो के स्टार्ट में फ्यूचर में अगर आपने टाइम ट्रैवलिंग करनी है तो वो भी इस दुनिया के ऊपर इजीली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में भी अगर आपने जाना है तो आपको इस ग्रेविटी की जो सी लिमिट है इससे ऊपर जाना पड़ेगा, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। मैंने क्या शुरू में कहा था, फोर्स। हाँ, ना आपको मशीन चाहिए, ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको फोर्स चाहिए ऐसी जो कि टाइम को काट दे बीच में से। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कंसेप्ट देखा होगा, जैसे चाकू से काटते हैं टाइम को, आगे फ्यूचर या पास्ट वो डिसाइड करता है। चीज़ें आपने देखी होगी। वो फिल्म में एक वो है, बड़ी मशहूर मूवी आई थी, वो इंटरस्टेलर। हाँ, उसमें भी वो सारी टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर ही बनी हुई है। उसमें क्या आया था? लेकिन उसमें उस मूवी का क्या कंसेप्ट था? वो मैंने उसकी पूरी मूवी को नहीं देखी है। ट्रेलर में भी कंसेप्ट तो पता चल जाता है ना कि यार उसमें ये था कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए गालबन एक ब्लैक होल के नज़दीक जाके अपनी स्पेसशिप इतनी नज़दीक ले जाते हैं कि टाइम जो सा स्लो हो जाता है। अच्छा, उसने दुनिया को मुस्तकबिल से बचाना था या पास्ट से बचाना था? उसने अपनी पास्ट में जाना था। उसने दुनिया को नहीं, आपने भी बात की कि उसने दुनिया को बचाने के लिए उसने स्पेस में इतना टाइम गुजार दिया था कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चला गया था। आज से आप मिसाल के तौर पे क्या लें, आपके बात करने का मतलब है अगर वो आज से 100 साल बाद आगे चला गया। अच्छा जी, अब अगली टॉपिक है, एक टॉपिक और है। अच्छा, मुझे ज़हन से निकल जाना है। अच्छा, ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल क्या चीज़ है? इस बारे में मुझे इतना ना वो नहीं पता। ब्लैक होल का कोई आइडिया हो? मतलब दो डेड्स जो स्टार्स होते हैं, मतलब आपस में कोलाइड होकर एक ब्लैक होल क्रिएट करते हैं। ऐसे ही है, जिसकी ग्रेविटी कह लें इतनी ज़्यादा कि उसमें से टाइम भी वो रहता है, क्या उसे कहते हैं, पास है नहीं, कर्व होता है, जिसमें से टाइम का फ्लो भी इफेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बात है जी, सबसे बड़ी ब्लैक होल क्या चीज़ है और वाइट होल क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी उसमें बहुत ज़्यादा है। अभी आपने बात की थी कि मैं ये चीज़ फेंक रहा हूँ तो ये चीज़ नीचे ही आ रही है, ऊपर तो नहीं जा रही है। क्या इस दुनिया के अंदर, मैं ज़मीन की नहीं, अर्थ की बात नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है, क्या इस दुनिया में अभी तो लफ्ज़ अर्थ है ना, जो अरबी का लफ्ज़ अर्द है, वो उसकी भी बड़ी लंबी छोटी डेफिनेशन है कि वो भी खाली क्या इस दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है
कि मुख्तलिफ जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाइट होल क्या काम करता है? जैसे ब्लैक होल एक अपनी तरफ खींच खींचता रहा है वाइट और उसको कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो चीज़ मैंने कही है बात, वो क्या यही नहीं है? अगर एक टाइम पीरियड से हम अंदर जा रहे हैं तो क्या तो दूसरे टाइम पीरियड से निकल भी नहीं रहे? और वो टाइम पीरियड किस जगह पे होगा? पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, या Past। प्रेजेंट में ही निकलेगा? नहीं, प्रेजेंट में नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता। प्रेजेंट में प्रेजेंट में नहीं निकलेगा। कैसे? सिंपल, जैसे आप कह लें एक कागज को नहीं इधर होना पड़ा हुआ, मैं- ये तो मैं समझाता। अच्छा आप ऐसे समझा लें, उसने डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया। डिस्टेंस क्या चीज़ है? सबसे पहले फासला, फासला एक क्या चीज का है? दूसरी चीज है। मिसाल के तौर पे ये एक चीज पड़ी है, ये एक चीज पड़ी है, इनके दरमियान की डिस्टेंस है, फासला। ये कैसे नापते हैं? इसके लिए मुख्तलिफ मेजरमेंट्स होती है। कैसे कैसे? यार आपने एक बात सुनी होगी, अभी भी सुनी होगी, कई जो स्टार्स हैं हाँ जी, वो एक्सप्लॉइड हुए हैं डायनासोर के, ठीक है, टाइम पीरियड में, लेकिन उनका पता हमें 2015, 16, 17 ही अभी तक चल रहा है। क्यों? डायनासोर के ज़माने कहाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स कहाँ, और अभी का ज़माना कहाँ? इसमें क्या चीज़ आती है? डिस्टेंस। अभी भी जोन से यहाँ पे हमें सितारे नजर आ रहे हैं। कितने ऐसे सितारे हैं जो अभी तक खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल ऐसी बात। यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स का ना एक ना स्पीड लिमिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट। अच्छा, लाइट की स्पीड जो है ना हमारे यूनिवर्स की एक लिमिट स्पीड है, ठीक है। जब आप लाइट को अचीव कर लोगे ना, आपके लिए वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अब सोचा उस बारे में। चलिए आप टॉपिक पर दोबारा वापस तो ना आते हम बहुत ज़्यादा आगे निकल के थे। नहीं, वो निकले नहीं है। अब वर्म होल क्रिएट करते कैसे? मतलब वर्म होल किस तरीके से बनता है? जब वाइट होल और ब्लैक होल को आप जोड़ सको, आप क्रिएट कर सको, उससे एक नई डायमेंशन खुल सकती है। उससे एक नई डायमेंशन खुल सकती है। ठीक है, वो क्या चीज़ बनती है? वर्म होल। वर्म होल बनाने के लिए ही जो से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मुझे उस लोकेशन का नहीं याद आ रहा, बहुत मशहूर एक वो है न्यूक्लियर रिसर्च वो फैसिलिटी है, हाँ, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, ओक वर्क है कि ओकरेज यूनिवर्सिटी भी है गालबन वहाँ पे, और ओकरेज वो भी है, वो है फैसिलिटी है। उसके अंदर उन्होंने ऐसा पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करता है। बनाया किस लिए था? तकरीबन अभी भी पूरा नहीं कर सका। बनाया उन्होंने किस लिए था? वर्म होल क्रिएट करने के लिए। जैसे वो जो ये था अपना स्टीफन हॉकिंग गुजरा है, वो ये बात करता था कि जो आप अगर आप वर्म, क्योंकि मैथमेटिकली साइंस प्रूव करती है कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। पहले मैंने फिजिकल बात वर्ल्ड की में थी। आप प्रूव नहीं कर सकते। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं प्रूव कर सकते, नहीं कर सकते। मैथमेटिकली तो आगे भी नहीं आप कर सकते। यार किस तरह कह सकते हो? ये तो वही हिसाब होगी कि अगर यार देखो, कई आप स्टोन एज चीजें- में हो, स्टोन एज में खड़े होके आप सोचो कि यार बंदा उड़ नहीं सकता, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में अच्छा, मेरा आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हो। अच्छा, अच्छा मतलब भाई एक और सवाल मेरा, अगर हम पास्ट में जाते हाँ। तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 में सर्वाइव कर पाते? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और वीडियो हमारी मेरे ख्याल से अब वीडियो होगी लंबी, और इंटरेस्ट हमारा है ना इस टाइम पीक पे पीक पे है, है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमें पार्ट 2 बनाना चाहिए इसके लिए। हाँ बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना बनेगा। क्योंकि ये एक वीडियो में सारा टॉपिक नहीं नहीं क्लियर कवर clear हो होगा। सकता है। अभी तो हमारा डिस्कस रहता है, हमारे सवाल रहते हैं, फिर टाइम ट्रैवल के मुतल्लिक़ सवाल रहते हैं, वार्म होल रहता है, फिर डायमेंशंस रहती हैं, क्या क्या पूछने वाला है। टाइम ट्रैवलिंग की पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे तो आप, गाइस इंशाल्लाह। स्टे ट्यून, और देखते रहें कुछ भी, पार्ट क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ भी। इतने मजे की टॉपिक्स, इतनी मजे की गुफ्तगू।